everyone, welcome back 11th class to the new chapter of sources of business finance. So class BST में business studies में आपका जो term 2 है उसमें आपका ये जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस ये चैप्टर और आपका अगला जो चैप्टर है स्मॉल बिजनेस ये दोनों 20 मार्क्स के आ रहे हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद दिस चैप्टर नेम्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर क्लास हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फिनेंस या फाइनेंस क्या होता है. तो फिनेंस का मतलब होता है मनी, पैसा. क्लियर? मनी या पैसा जो हमारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट कराने में या हमारे आइडियाज को हकीकत बनाने में हमें हेल्प करता है. तो जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है क्लास, नॉट फाइनेंस, इट्स बिजनेस फिनेंस. तो जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस है क्लास ये इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये हमारे बिजनेस की लाइफलाइन के जैसे होते हैं. एज लाइक वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, सेम विद बिजनेस, बिजनेस नीड्स फिनेंस टू सर्वाइव. अगर आपके पास प्लान्स हैं, सपोज आपको बहुत अच्छे आइडियाज हैं कि हाँ मैं इस तरीके से अपना ये बिजनेस कर सकता हूँ, उस तरीके से कर सकता हूँ, बट आपके पास पैसा नहीं है उसको करने के लिए, तो आपके वो सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाएंगे. सो बिजनेस के लिए फिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि वो फिनेंस कहाँ से आता है, वो पैसा कहाँ से आता है और किस किस जगह से आ सकता है और कहाँ से हमें वो पैसा लेना चाहिए. लाइक हम उसके बहुत सारे सोर्सेज पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एंड द फंड विच वी हैव इन हैंड उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड लाइक कि हमें कौन से तरीके से फिनेंस लेना जरूरी है. क्लियर? सो व्हाट इज फिनेंस? फिनेंस इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, टू डेवलप अ बिजनेस और टू मेक अ बिजनेस बिग. क्लियर? तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम फिनेंस की जरूरत रहती है. इन शॉर्ट वी कैन से फिनेंस इज लाइफलाइन ऑफ द बिजनेस. क्लियर? अब बात आती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों रहती है. वाई वी नीड फिनेंस. हमें फिनेंस की जरूरत क्यों रहती है क्लास? फॉर आवर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होती है क्लास. व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तो फिक्स में वो चीज़ें आती हैं जो स्थायी या स्थिर होती हैं और जो हमें मतलब जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है. एज लाइक लैंड, नॉट कैपिटल, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा. क्लियर? इन चीज़ों के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. एंड व्हेन इट कम्स टू वर्किंग कैपिटल क्लास, तो वर्किंग कैपिटल हमें किसके लिए ज़रूरी होता है? हमें प्रोडक्शन साइकिल के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं. सो वर्किंग कैपिटल जो हमें रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए होता है, रोज़ के लिए, एंड फिक्स्ड कैपिटल जिसके अंदर हम एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है. तो फंड क्या है, फिनेंस क्या है और वो हमें क्यों ज़रूरी होता है? तो ये दो तरीके हैं या दो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जिसके लिए हमें फिनेंस चाहिए होता है. सो क्लास दिस इज अबाउट फिनेंस. नाउ हम पढ़ते हैं कि फिनेंस कितने तरीके का होता है. तो व्हेन इट कम्स टू सोर्सेज ऑफ फिनेंस, तो सोर्सेज ऑफ फिनेंस आर ऑफ टू टाइप्स. अगेन आप जो भी बुक आपके स्कूल्स में आपको बोला है यूज करने के लिए, आप उसको रीड आउट करें एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. Sources of business finance. So there are two types of business finance class. एक है हमारा ओनर्स फंड और एक है हमारा बोरोड फंड.
ओनर फंड क्या होता है क्लास और बोरोड फंड क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू ओनर फंड, तो ओनर फंड वो पैसा है जो हमें मतलब जो हमारा है, हमारा मीन्स मतलब जो अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें कोई उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, मतलब जिस भी सोर्स से ये पैसा आएगा वो लोग जो हैं वो बिजनेस के मालिक की तरह बिहेव करते हैं। तो ओनर फंड के एग्जाम्पल्स हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस रिटेन्ड अर्निंग्स, आफ्टर दैट IDR, ADR, GDR। ये हमारे ओनर्स फंड है। व्हेन इट कम्स टू बोरोड फंड, तो बोरोड फंड में क्या आएगा क्लास? हमारा बोरोड फंड में हमारे आते हैं डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बैंक से लोन लेना, कहीं से भी आप लोन ले रहे हैं वो आता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर आते हैं हमारे इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ICDs, फिर इसके अंदर आते हैं हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स। क्लियर? ये सारा हमारा बोरोड फंड होता है, एटसेट्रा और भी हैं, तो जब हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम उनको जानेंगे। सो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, दो तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए सोर्सेस को लेके आते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो नाम से भी क्लियर हो रहा है क्लास, ओनर्स फंड दैट मीन्स वो पैसा जो ओनर का अपना होता है या जिसको वापस करने के लिए, मेरे दिमाग में कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है यार इतने टाइम में वापस करना, अदरवाइज हमारा वो जो लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। और बोरोड फंड दैट इज दैट फंड जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस करना जरूरी होता है। क्लियर? तो अभी पहले हम इनके डिफरेंस के बेसिस के ऊपर दोनों के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, लाइक ओनर्स फंड बोरोड फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं। सो क्लास 4 इसके बेसिस हैं, मैं चारों बेसिस बोर्ड पे लिख रही हूँ एंड देन फिर हम उन चारों बेसिस के डिफरेंसेस को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, आई एम रबिंग this off। तो अगर अब हम 4 डिफरेंसेस की बात करें क्लास, तो वो जो 4 डिफरेंसेस हैं वो है हमारे मीनिंग, सोर्सेस, मैं यहां लिख देती हूं सो दैट कोई छूटे ना, मीनिंग, सोर्सेस, टाइम पीरियड एंड रिटर्न। तो ये हमारे 4 बेसिस हैं क्लास जो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम पीरियड के बाद रिटर्न बैक करने हैं। सो व्हेन इट कम्स टू मीनिंग, तो मीनिंग अभी हमने जाना कि ओनर फंड और बोरोड फंड क्या होते हैं। ओनर फंड का मीनिंग अगर हम कहें तो इट इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप टू द बिजनेस। या तो वो ओनर के होते हैं या फिर वो मतलब जो भी इस तरीके से लोन देता है उसको हम बिजनेस का ओनर जैसा बिहेव उसका रखते हैं। बोरोड फंड विच इज टू बी रिटर्न बैक, जो हमें वापस करना पड़ेगा वो होता है हमारा बोरोड फंड। अब आगे बात आती है सोर्सेज की, तो वो सोर्सेज अभी हमने यहां पर पढ़े थे, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वो सब इसके सोर्सेज हैं। आई एम नॉट राइटिंग देम अगेन। और इसके भी हमने लिखे थे डिबेंचर्स, नॉट ADR, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक्स और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो जो है हमारा बोरोड फंड है। टाइम पीरियड, इनको रिटर्न करने का देयर इज नो टाइम, उनका एक ओनरशिप वैल्यू होता है, नो नीड टू रिटर्न देम, ये रिटर्न किए जाते हैं, दे आर फॉर फिक्स्ड टाइम। उसके बाद क्लास व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स, तो यहां पर जो रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट होता है।
अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ओनर्स फंड से जो बिजनेस फाइनेंस में पैसा लगाया है आपको उनको रिटर्न देना जरूरी है, बट है रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू पे रिटर्न। क्लियर? तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो ये 4 बेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। एंड आपको कभी भी कोई भी डिफरेंस पूछा जाएगा क्लास इन बिजनेस स्टडीज और इन इकोनॉमिक्स, सो मेक श्योर कि आप वो जो भी डिफरेंस लिखेंगे वो डिफरेंस आप बेसिस के साथ लिखेंगे। दीज आर द बेसिस कि किस किस बेसिस पे दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर? सो आपको अब ओनर फंड और बोरोड फंड होपफुली क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं पहले 2 ओनर्स फंड की जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखे थे, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सो क्लास व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर तो दोनों में ना समटाइम्स कुछ कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान से सुनिएगा। और डिबेंचर्स और शेयर्स में भी रहती है, बट पहले हम जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में। तो सबसे पहली बात क्लास शेयर्स ही क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए भाई कि शेयर्स क्या होता है। हम बार बार बोलते हैं शेयर्स हैं, लोग शेयर्स खरीदते भी हैं, तो व्हाट एक्चुअली शेयर्स इज? शेयर्स इज अ काइंड ऑफ पेपर मनी। क्लियर? क्या होता है क्लास कि हम अपने कंपनी के कैपिटल को जब हम छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे शेयर्स मींस छोटे छोटे पार्ट में, लाइक 1 करोड़ की कंपनी है, मैं उसको 10 रुपए के एक शेयर में डिवाइड कर रही हूँ, तो एक शेयर जो है कितने का निकलेगा? 10 रुपए का या 100 रुपए का, जितने रुपए का भी आप एक शेयर डिवाइड करना चाहें, 1000 या कितने का भी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कैपिटल को पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और उसी को हम शेयर्स कहते हैं। इससे क्या होता है क्लास? इससे क्या होता है कि उतने रुपए का कोई भी मालिकाना हक जो है आके आपकी कंपनी में ले सकता है अगर वो उतने के शेयर्स बाय कर लेता है तो। क्लियर? सपोज किसी की कंपनी 1 करोड़ रुपए की है, मैंने उसके अंदर 1 लाख रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं, तो दैट मीन्स उस 5 करोड़ रुपए में 1 करोड़ मेरा भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओनर्स फंड, क्योंकि फिर अब वो जो 1 करोड़ मेरा है मैं उसमें एज एन ओनर ट्रीट की जाऊंगी। जब प्रॉफिट होगा तो मुझे मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरे रिटर्न्स ज्यादा हो जाएंगे एंड आई कैन नॉट ब्लेम मैनेजमेंट कि भाई मैंने पैसा लगाया था और आप मुझे वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप इसी तरीके से एक मालिक की तरह, मतलब एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह आप जो है वहां पर काम करते हैं। सो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो होते तो ये दोनों शेयर्स ही हैं क्लास, तो मैं दोनों साथ में ही लिख रही हूं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो व्हेन इट कम्स टू इक्विटी शेयर क्लास, इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी शेयर्स जो हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरिजन में थोड़े से नीचे होते हैं। लाइक प्रेफरेंस शेयर्स का नाम ही है प्रेफरेंस, तो इनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। लाइक होता क्या है क्लास, शेयर्स इज अ काइंड ऑफ, मतलब क्या होता है कि आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने के बाद आपको ये मालूम है कि शेयर्स जो है बहुत रिस्की हैं। रिस्की क्यों है? अगर पैसा होगा फर्म के पास तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर फर्म लॉसेस में जा रही है तो आप डिमांड नहीं कर सकते कि आपको पैसा मिले। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ऐसे ही हैं, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी, बट प्रेफरेंस को जो एक फायदा होता है वो ये होता है कि और होता क्या है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, सपोज फर्म बंद कर रहे हैं, नहीं चल पाई हमसे, तो हमने अपनी फर्म के सारे एसेट्स को बेचा, बेचने के बाद सबको पेमेंट की, तो जितने पहले मेरे बोरोड फंड्स हैं, लाइक डिबेंचर्स हैं, हमने जो भी लोन लिया है, जितना भी पैसा बाहर से लिया है, पहले हम उसको पे ऑफ करेंगे। उसको पे ऑफ करने के बाद अगर पैसा बचता है, दोनों शेयर्स है मेरे पास, तो उनमें से पहला जो हक है ना वो प्रेफरेंस शेयर्स का है, इनको पहले मिलेगा। इफ उसके बाद अगर बचता है तो इसको मिलेगा, नहीं बचता तो इक्विटी शेयर्स वाला बेचारा कुछ कह नहीं सकता कि मुझे क्यों नहीं मिला, बिकॉज इट इज अ डील व्हेन दे गेट दैट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कि आप सबसे लास्ट में ही लेंगे और उन्हें ये चीज मालूम होती है। क्लियर? तो जो लोग रिस्क ज्यादा पसंद करते हैं, दोज हु आर लाइक
कर सकते हैं, हम ये रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, दिस इज द रूल ऑफ द बिजनेस। तो जो इस रूल को फॉलो करते हैं और इसके साथ चलना चाहते हैं, दे इन्वेस्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। क्लियर? जो थोड़ा बहुत मानते हैं इसको, वो प्रेफरेंस जो मानते ही नहीं है, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, दे एब्सोल्युटली गो विद डिबेंचर्स एवरी टाइम, बिकॉज डिबेंचर्स में देयर इज नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, प्रॉफिट फिक्स्ड होता है। यहाँ पे प्रॉफिट का कोई फिक्सेशन नहीं होता है। इफ देर इज मोर प्रॉफिट, मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिला है, तो शेयर्स को क्या मिलेगा? ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? तो सबसे लास्ट में ये डिविडेंड, इनको डिविडेंड मिलता है, दे आर ट्रीटेड एज ओनर्स ऑफ द फर्म। क्लियर? ओनर्स ऑफ द फर्म। क्लियर? दे हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट होता है जब फर्म की मैनेजमेंट बैठती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज आउट करते हैं, तो उस टाइम इनके पास अपना वोटिंग राइट जो है वो रहता है। इनको रेसिडुअल ओनर्स भी कहते हैं क्लास, इट इज अ न्यू नेम, रेसिडुअल ओनर्स। वाई दे आर कॉल्ड रेसिडुअल ओनर्स? बिकॉज उनको सबसे लास्ट में मिलता है, बच रहा है तो मिलेगा, नहीं बच रहा तो नहीं मिलेगा। क्लियर? उनका प्रॉफिट कुछ भी फिक्स नहीं होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस, तो यही सब चीजें इसके अंदर होती हैं। अगर हम प्रेफरेंस को और अच्छे से देखें ना क्लास, तो प्रेफरेंस इज समवेयर इन बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। इसमें डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों के वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इट इज इन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये दोनों के बीच में कहीं होता है, बिकॉज फिक्स्ड रिटर्न होता है। यहां पे रिटर्न कैसा होता है क्लास? फिक्स्ड रिटर्न। उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है। नाम कैसे होता है? देखो, नाम ऐसे होता है, जैसे 20% प्रेफरेंस शेयर्स। एक जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, 20% प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर 20% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उनको क्लियर है कि उन्होंने जितना भी पैसा लगाया ना, उसके ऊपर उनको जो रिटर्न मिलेगा वो 20% मिलेगा। क्लियर? दे हैव नो वोटिंग राइट्स। फिक्स रिटर्न होते हैं, वहां पे कोई रिटर्न फिक्स नहीं होते। सो ये जो है, ये ओनर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये वो है। अब हम इनका डिफरेंस करेंगे क्लास, एंड बिफोर डूइंग डिफरेंस, इसमें भी हमें एक चीज करनी है कि हमें इसके भी मीनिंग, नॉट मीनिंग, हमें इसके भी वो लिखने होंगे, क्या कहते हैं, दैट बेसिस। उन बेसिस के साथ इट विल बी इजी टू नो देम बेटर। सो यहाँ पर कुछ इनके डिफरेंस के पॉइंट्स हैं जो मैं लिख रही हूं, उसके बाद हम इन्हें करेंगे और आप भी वो बता सकते हैं। फेस वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है क्लास रेट ऑफ डिविडेंड। थर्ड राइट ऑफ डिविडेंड। वोटिंग राइट। फिफ्थ इज रिस्क, सूटेबिलिटी, कौन सा किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल, उसके बाद रिडीमेबिलिटी, आफ्टर रिडीमेबिलिटी कंट्रोल एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड। क्लियर क्लास? सो ये पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमें इनके डिफरेंसेस को पढ़ना जरूरी है। सो क्लास व्हेन इट कम्स टू, आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ, व्हेन इट कम्स टू फेस वैल्यू, तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जो है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर्स। दैट मींस इक्विटी शेयर्स, अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स जो है वो सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी प्रेफरेंस,
फेस वैल्यू लो होती है यहां पर, लो, एंड हेयर फेस वैल्यू इज हाई, हाई फेस वैल्यू. रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स्ड. यहां पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है क्लास? फिक्स्ड. जैसे मैंने अभी आपको बताया 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं 10%, 20%, 30%. तो वो जितना परसेंट उनके आगे ज्यादा होता है ना, लाइक 30% रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर आपसे पैसा ज्यादा लेंगे उसको बेचने के लिए. सो दिस इज व्हाट नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज. राइट ऑफ डिविडेंड, नो राइट, इनको लास्ट में मिलेगा. दे हैव राइट, यस दे हैव डिविडेंड राइट कि पहले इनको मिलेगा. डिविडेंड टू बी पेड बिफोर इक्विटी. देखिए क्या होता है, डिविडेंड है, ठीक है, प्रेफरेंस को दिया, खत्म हो गया, अब इक्विटीज के लिए नहीं बचा, तो इक्विटी कह नहीं सकते कि हमें क्यों नहीं दिया. बट अगर उल्टा कर दिया तो दे कैन क्लेम कि उनको पहले कैसे मिला. इफ आई एम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज माइन, तो मुझे पहले मिलना चाहिए था, आपने उनको कैसे दिया. ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है. वोटिंग राइट, यस, नो, इनका फर्म की मैनेजमेंट में कोई लेन देन नहीं होता. रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क. कहने में तो दोनों डिबेंचर्स ही, कहने में तो दोनों शेयर्स ही है ना क्लास, तो रिस्क तो दोनों में है. बट व्हेन इट कम्स टू कि अगर है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को. तो प्रेफरेंस आर एज कंपेयर टू डिबेंचर शेयर्स लेस रिस्कियर. क्लियर. सूटेबिलिटी, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क टेकर्स के लिए सूटेबल है, नॉट सूटेबल फॉर रिस्क टेकर्स. लाइक जो कहते हैं नहीं जितना पैसा है थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, मैं उसमें संतुष्ट हूं. कन्वर्टेबल, तो जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं नॉट कन्वर्टेबल होते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्टेबल होते हैं. क्लियर. रिडीमेबिलिटी, नो रिडीमेबिलिटी, ये रिडीम नहीं होते. एक बार आप फर्म में आ गए तो फर्म आपसे शेयर वापस नहीं लेगी, आप किसी और को शेयर मार्केट में बेच सकते हैं, बट फर्म उनको रिडीम का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना. तो फर्म वापस नहीं लेती, ये रिडीम हो सकते हैं, रिडीमेबल. डिपेंड करता है किस तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स हैं. लेते टाइम हमने ये बात तय की है कि हाँ इतने टाइम के बाद हम ये आपको शेयर्स वापस ले लेंगे आपसे, तो वो रिडीमेबल हैं. और अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो वो रिडीमेबल नहीं होते. कंट्रोल, कंट्रोल इज देयर, इनका कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पे, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है मैनेजमेंट पे, इनसे पूछा ही नहीं जाता कुछ, बिकॉज इनको तो पैसा मिलना ही है. एरियर ऑफ डिविडेंड, नो एरियर. एरियर ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब हुआ क्लास? कि डिविडेंड जो है अगर मान लो एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगले साल आपको वो जो अगले साल मिलेंगे आपको 2 साल के प्रॉफिट. सपोज 2 साल के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लो मेरे अगर 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो मुझे ये 10% 3 साल का मिलना चाहिए. 2 साल जो लॉस हुआ वो, और 1 साल करंट वाला जिस साल प्रॉफिट हुआ. तो शेयर्स में तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता इक्विटीज में कि उन्हें मिलेगा. बट व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस शेयर्स तो उसमें भी एक तरीके का टाइप होता है क्लास, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, दैट मीन्स वो सारा अपना जो पुराना पैसा है ना उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको वो पैसा मिलता है, वो शेयर्स और महंगे होते हैं. तो यस, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्लास तो जरूर आपको क्या मिलेगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जरूर आपको आपका जो पिछला बकाया है, जो लॉस हुआ है फर्म को इतने टाइम, आपको उसका प्रॉफिट इन शॉर्ट जरूर मिलेगा. सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के जो बचे हुए हैं हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स, एडीआर, आईडीआर, जीडीआर. क्लियर? विद दिस हमारे जितने भी बोरोड नहीं, ओनर्स फंड होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. देन विल मूव ऑन टू बोरोड फंड. सो आज आप क्या करेंगे? आज आप सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस,
उनका बोरोड और ओनर फंड का डिफरेंस और उसके बाद इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, आप इसके नोट्स जरूर बनाएंगे और अपनी बुक से थॉरली इसको रीड जरूर करेंगे. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू. थैंक यू.